दोस्तों यह वीडियो कंप्लीटली सिलेबस के ऊपर होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको जानना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इन वैकेंसीज में सिलेक्शन लेना। जब आपकी जॉब लगेगी, आपकी पहले से वो पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी, इंडिया में रहेगी या आउट ऑफ इंडिया में रहेगी। एंड गाइस, जॉब लगने के बाद आप किसी दूसरी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जॉब गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, इन सभी पर बात करके फिर हम एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसीजर पर हम बात करेंगे। कुछ दिन पहले रितीश लिमिटेड में वैकेंसीज आई थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जिसमें असिस्टेंट एचआर की वैकेंसीज आई थी। एंड गाइस, वैकेंसीज के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। क्लियरली यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस, यानी जॉब तो आपकी परमानेंट रहेगी। चूंकि ये पीएसयू कंपनी यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी है और सभी पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का स्टेक होल्डर रहता है, एटलीस्ट 70 to 80% इसमें भी होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। एंड गाइस, जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। एंड गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट पर बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि जो पहले आता रहेगा उसको हम पहले कवर करते रहेंगे। जो आपका एक एग्जाम होगा यानी एक रिटन टेस्ट आपका होगा, ओनली वन रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें टोटल 125 क्वेश्चन रहेंगे। रिटन टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करना है, उसका इजी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि रिटन टेस्ट टफ नहीं है, बहुत ही इजी एग्जाम है। माइंड सेट कर लोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। रिटन टेस्ट में लिखा है टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, 125 क्वेश्चन रहेंगे। 125 जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन एक नंबर का है, यानी 125 नंबर का एग्जाम होगा। पूरा करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात है, कैसी भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अगर 15-20 क्वेश्चन बचते हैं तो आप तुक्के लगा लेना। एंड गाइस, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कहाँ से पढ़ना है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तुक्के लगा लेना, कहीं ना कहीं सभी के 20 क्वेश्चन के बी करके आओगे तो कहीं ना कहीं आपके 7-8 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उसको 50 मिनट एक्स्ट्रा एग्जाम में दिया जाएगा। अब एग्जाम में टॉप तो करना ही है आपको, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं 50% यूआर ईडब्ल्यूएस को लेके आने एग्जाम में, यानी 125 में से 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं। 62.5 नंबर आपको लेके ही आने हैं यूआर ईडब्ल्यूएस को। एंड गाइस, एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 45% रिटन एग्जाम में लेके आने हैं। एंड गाइस, यहाँ पे नीचे क्लियरली लिखा हुआ है जो रिटन टेस्ट का वेटेज है वह 100% रहेगा, यानी इसके बाद कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, कोई भी आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। इसमें रिटन टेस्ट के बाद डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस लाइन में क्लियरली लिखा है कि द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बोथ मे बी कंडक्ट फ्रॉम रितीश रीजनल ऑफिस। ठीक है, बस ओनली रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको जो रितीश के रूल एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, रितीश उसको खुद ही कंडक्ट कराएगा। यहाँ पे छोटा मोटा मेडिकल आपका होगा, उसके बाद आपका ऑफर लेटर इशूड हो जाएगा। अब गाइज, यहाँ पे हम सिलेबस पर स्विच करते हैं एंड जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस पॉइंट में लिखा है, पहले तो यहाँ पे देख लो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लाइबल फॉर पोस्टिंग एट एनी पैलेस इन इंडिया और अब्रॉड, यानी कि इंडिया में भी वह पोस्टिंग दे सकता है और बाहर विदेश में भी वह आपको पोस्टिंग दे सकता है, एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी की हायरिंग के बेसिस पर और आपकी इंग्लिश कैसी है उसके बेसिस पर आपकी पोस्टिंग वह दे सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको बाहर ही दे, ठीक है। इंडिया में यहाँ पे मोस्टली इनिशियली पोस्टिंग देता है। एंड सेकंड नंबर पे लिखा है कैंडिडेट मे आल्सो नोट, ये आपको नोट करना है, दैट नो एप्लीकेशन ऑफ एन एम्प्लॉय विल बी फॉरवर्ड फॉर जॉब आउटसाइड अंटिल ही एंड सी कंप्लीटेड 2 ईयर ऑफ सर्विस इन दी कंपनी। यानी कि अगर आप चाहते हो कि 2 साल के अंदर मैं कंपनी छोड़ दूं, मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो आप वह नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियर लिखा है। लेकिन 2 साल पूरा होने के बाद आप यहाँ से जॉब में रिजाइन देके कोई दूसरी जॉब ले सकते हैं।
ईजिली यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन 2 साल तक कोई भी बॉन्ड आपका नहीं होगा। एंड गाइस 2 साल तक आपको छोड़ना भी नहीं है, पहले ही नोटिफिकेशन में लिखा है, ये टर्म्स एंड कंडीशन रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब बात करेंगे एग्जाम की वेन्यू एंड टाइमिंग क्या रहेगी। एग्जाम जो रहेगा आपका 14 डिफरेंट लोकेशन में रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस सिटी एंड स्टेट में आपके एग्जाम होंगे, लेकिन जो यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव तो एग्जाम होगा ही होगा, बाकी इन दोनों को छोड़ के सभी एग्जाम सेंटर टेंटेटिव है एंड विल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे यानी कि सपोज करो दिल्ली गुड़गांव है, ठीक है, अब गुवाहाटी में कैंडिडेट कुल यहाँ पे 10 कैंडिडेट फॉर्म फिल किया, तो गुवाहाटी में थोड़ा ना वो एग्जाम सेंटर देगा। गुवाहाटी के नज़दीक जो भी है, अहमदाबाद, रांची, पटना, जो भी हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, जो भी गुवाहाटी के नज़दीक है, कोलकाता, उसमें आपका वह एग्जाम सेंटर दे देगा। लेकिन यह 14 एग्जाम सेंटर है जहाँ पर एग्जाम होने के चांसेस है। दिल्ली गुड़गांव मेन एग्जाम सेंटर रहेगा, बाकी सभी टेंटेटिव रहेंगे। यहाँ पे डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे क्लियरली लिखा है, और एग्जाम डेट और टाइमिंग डिटेल्स ऑफ वेन्यू वो आप जो है सेपरेटली आपको मेल पर आ जाएगा। सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश का टेस्ट होगा, नॉर्मली मैथ है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, एंड गाइस रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस लिखा है, लेकिन टॉपिक में कहीं पर भी जनरल अवेयरनेस नहीं दिया गया है यहाँ पे। सो गाइस 1 बाय 1 करके चीज़ों को कवर करते हैं, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट है, ये पैराग्राफ वाला टेस्ट है। पैराग्राफ में खाली स्थान मिलेंगे, वे आपको भरने हैं, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी आपको जो है पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें भी यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ से क्वेश्चन मिलेंगे 1 और 2 यहाँ पे पूछे जाएंगे। 1 और 2 ठीक है, 2 या 3 ठीक है, या 3 4 ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव ठीक है, या फिर नॉन ऑफ द अबव ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पॉटिंग एरर, एरर को स्पॉट करना है आपको, सेंटेंस में से एरर ढूंढना है, पैराग्राफ में से एरर ढूंढना है, सेंटेंस जो मिलेंगे आपको उसमें करेक्शन करना है। पैरा जंबल्स यार इजी, फिलिंग इन द ब्लैंक, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन इजी है, कोई हार्ड नहीं है। आप एक छोटी सी बुक खरीद के इसका प्रिपरेशन कर सकते हो, ये टॉपिक पढ़ दो, बाकी क्यों जाना भाई, बाकी बाहर क्यों जाना। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे आप वोकैबुलरी पढ़ोगे, हालांकि क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहीं ना कहीं वोकैबुलरी का पार्ट है, लेकिन वोकैबुलरी क्यों ज़्यादा फोकस क्यों करना भाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। अब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जैसे है, 40 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, इक्वेशन है, डाटा सफिशिएंसी है, मैन्युफैक्चरिंग है, एवरेज है, प्रॉफिट, पूरा मैथ है भाई, पूरा मैथ है, इजी है, कुछ नहीं करना, इजी सिलेक्शन है। एंड गाइस सबसे अच्छी बात बताऊं, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन है, ये देख लो, सिटी का अरेंजमेंट है, पजल है, ये सब यानी कि ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर रैंकिंग है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, कुछ नहीं है भाई। डेटा सफिशिएंसी सेम इसमें है, वर्बल रीजनिंग है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग है। क्या है, रीजनिंग है, मैथ है। ये कितना है, 40 80 85 नंबर का एग्जाम है यार। रीजनिंग मैथ में आप 70 नंबर नहीं कर सकते, इसमें 20 ले आओ भाई, 100 नंबर पे मेरे भाई सिलेक्शन आपका पक्का है। 100 नंबर ले आओगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और भाई 100 ही क्यों आएंगे, इसमें से 70 कर लोगे, उसमें से 20 कर लोगे, बाकी कितने बचते हैं, 15 70 और 20 90 हुए, बाकी आपके 35 क्वेश्चन बचते हैं। 35 में सभी के तुक्के लगा होंगे, 15 तो ठीक होंगे भाई, 15 ठीक हो, 115 नंबर तो आपके वैसे ही बन जाएंगे भाई, 115 नंबर वैसे बन जाएंगे। तो भाई इस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, इस तरह से पढ़ना है। अगर आपको इसके नोट्स लेने हैं तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, नंबर नोट करो, 999, ठीक है, 0934 और 347, इस पे आपको जो है मैसेज करना है, नोट्स के बारे में पूछना है। नोट्स अभी नहीं मिलेंगे, नोट्स 3-4 दिन में मिलेंगे। नोट्स को प्रिपेयर किया जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स को अरेंज किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको नोट्स दिए जाएंगे। ऐसे नहीं कि हवा में फूंक मारी कोई भी पीडीएफ आपको दे दिया, ऐसा नहीं होगा। सारी डिटेल एनालिसिस होगी, उसके बाद नोट्स सेट होंगे। और नोट्स की जो फी है 149 रुपीज़ है, 149 में कंप्लीट सिलेबस। और यहाँ पे जीके वगैरह तो है ही नहीं भाई, करंट अफेयर का है, कुछ भी नहीं है भाई, जीके नहीं है। मैं तो रीजनिंग का खेल है, इंग्लिश तो नॉर्मली लिमिटेड सिलेबस है, आप कवर कर लोगे। सो गाइज ये डिटेल है, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड गाइज कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।